गुजरातियों और भाजपाइयों का एलआईसी कनेक्शन। एलआईसी में जनता के पैसे की लूट हो रही है। अदानी ग्रुप की बर्बादी के साथ ही मोदी सरकार में लोगों का बचा खुचा विश्वास भी खत्म हो गया और भाजपा के द्वारा बनाया हुआ सपनों का शीश महल धराशायी हो गया और मोदी जी के साथ समस्त भाजपा बस देखती रह गई। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद से अदानी ग्रुप की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 120 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। अदानी समूह के किले के गिरने के साथ साथ एलआईसी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां आम जनता ये सोचकर पैसे लगाती है कि उनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई उनको अपने बुढ़ापे में कुछ काम आ पाएगी। ये पहली बार नहीं है कि गुजरातियों ने एलआईसी को लूटा है। इससे पहले भी ऐसा ही कारनामा गुजराती फ्रॉड ने एलआईसी के साथ किया था। अभी जैसा अदानी ने एलआईसी के साथ किया है, ठीक वैसा ही इतिहास में एक और गुजरात के फ्रॉड ने देश की जनता की मेहनत की कमाई को लूट लिया था। गुजरातियों का एलआईसी कनेक्शन। हम आपको कहानी सुना रहे हैं गुजरातियों के एलआईसी कनेक्शन की। अदानी को छूट और एलआईसी की लूट देश का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में एक और गुजराती ने एलआईसी को कैसे लूटा, उसका जिक्र आज कर लेते हैं। एलआईसी के साथ इतिहास में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां 50 के दशक में उस वक्त के वित्तीय सचिव रहे एचएम पटेल ने एक ब्रोकर एचडी मुंद्रा के साथ मिलकर एलआईसी का पैसा घाटे वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करवा दिया और अंत में वही हुआ जिसका डर था। वो कंपनी भी डूबी और जनता का पैसा भी डूब गया। उस वक्त वो रकम थी 1,26,86,100 रुपए और संसद में ये मामला उठाने वाले थे फिरोज गांधी जी। जब फिरोज गांधी जी ने ये मामला उठाया तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमसी छागला को जांच की जिम्मेदारी दी। जब पूरा मामला खुला तो तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी एचएम पटेल की छुट्टी कर दी गई और उस गुजराती फ्रॉड हरिदास मुंद्रा को लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया। वो तो भला है कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जिन्होंने फ्रॉड गुजराती एचडी मुंद्रा पर कार्रवाई करने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। अब क्या भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना नैतिक बल है कि वो अडानी समूह के घोटाले पर कुछ ठोस कार्रवाई कर सके और जनता के डूबे पैसों को निकाल सके? लिख कर ले लो, नहीं है नैतिक बल, क्योंकि अगर भाजपा ने अडानी समूह पर कार्रवाई की तो भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए फंड और साहब को अडानी जी का चार्टर्ड प्लेन कहां से मिलेगा? बाकी जनता के सामने से रोटी रोजगार सब छिन जाने की नौबत है, लेकिन साहब को इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो सब चंगासी।